डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत पाकिस्तान की सीमा पर होती गोलियों की बौछार के बीच हल्दी की खेती को नए आयाम देती भारत की फार्म लेडी राधिका रानी। बॉर्डर पे जाना बहुत रिस्क था। खाना हमने जो सुबह का खाया है, जो दोपहर का खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। एक ऐसी किसान जिसके हौसलों और अथक प्रयासों से सांबा जिले की हर महिला किसान आज स्वावलंबन की राह पर अग्रसर है। हल्दी की खेती के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग के नए नए प्रयोगों से राधिका रानी ने एक अद्भुत मिसाल कायम की है। फसल के बिना रहे तो वो बंजर हो जाती है जमीन। चाहे कुछ भी हो कि हमारी जमीन जो ऐसे नहीं रहनी चाहिए। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 8 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, मूंग, टमाटर और धनिये की। साथ ही हम जानेंगे कि अगस्त और सितंबर के महीने में ज्वार और जौ के बाजार भाव का क्या रुख रहा और आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। इस पर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। इसके साथ ही हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हम नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जसदण मंडी में 500 रुपये उछला मूंग का भाव। अमरेली मंडी में 145 रुपये गिरी मूंग। रासलगांव मंडी में 100 रुपये लुढ़ककर 3,900 रुपये पर हुए प्याज के भाव। गुरुग्राम मंडी में दर्ज हुई 1,000 रुपये की तेजी। धनिया का निर्यात 1 लाख टन के पार। राजकोट मंडी में 6,900 रुपये पर बिका धनिया। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे मूंग के बारे में। मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो शुक्रवार को ज़्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे उठापटक के साथ हुए। आपको बता दें कि चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। आइए मूंग के कारोबार पर एक देखते हैं खास रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मूंग की बुआई 34,76,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मूंग 30,88,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 5 सितंबर को मूंग का भाव रहा 7,000 रुपए। 6 सितंबर को इसके भाव में 500 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद मूंग का भाव 7,500 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही ढोल मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में तेजी रही। यहाँ 5 सितंबर को मूंग का भाव था 7,050 रुपए। 6 सितंबर को इसके भाव में 750 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 7,800 रुपए हो गया। राजकोट मंडी में बीते गुरुवार को मूंग का भाव था 7,830 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 120 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद भाव 7,950 रुपए पर पहुंच गया।
अमरेली मंडी में मूंग के भाव की बात करें तो यहां 5 सितंबर को मूंग का भाव रहा 7,675 रुपए। 6 सितंबर को इसके सौदों में 145 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव हो गया 7,530 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। चलिए अब रुक करेंगे बाजार के जानकार जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में इस कार्यक्रम में। हम आपसे समझना चाहेंगे, जो हमने आंकड़े देखे मूंग के बाजार को लेकर, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है मूंग का? देखिए, दालों के अंदर हमने देखा है कि भाव एक मिले जुले रहे हैं। हालांकि सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है, जिसकी वजह से किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है, मगर उसके साथ साथ हम अगर इस बार मानसून को देखें तो अबव नॉर्मल मानसून है, जिसकी वजह से लग रहा है कि इस बार दालों के अंदर अच्छी पैदावार देखा जा सकती है और इस बार लग रहा है कि एकरेज जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ सकता है। तो आगे चलकर लगता है कि दालों की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। अगर हम मूंग की बात करें तो लग रहा है कि मूंग का भी क्षेत्रफल इस बार बढ़ सकता है, क्योंकि एमएसपी बढ़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभ उठाना चाहेंगे। उसकी वजह से लग रहा है कि आगे चलकर क्षेत्रफल बढ़ सकता है और क्रॉप में भी हमें लगता है कि पैदावार में भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल अभी लग रहा है कि तो क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई है तो सोइंग एक्टिविटी थोड़ी डिले हो सकती है, भावों में कुछ हाल आ सकता है, मगर आगे चलकर लग रहा है कि जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो भाव सामान्य होते हुए दिखाई देंगे। और अब बात करें अगर किसान भाइयों की जो मौजूदा समय में इस समय जिनके पास स्टॉक है मूंग का, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कब तक मंडियों का रुख करें? देखिए, हमें लगता है कि अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ी तेज़ी देख रहे हैं भावों में, क्योंकि जो आवक है वो थोड़ी बाधित होती हुई दिखाई दी है और आगे फेस्टिवल डिमांड भी चलती हुई दिख रही है, तो उसकी वजह से भावों में थोड़ा उछाल आ सकता है छोटी अवधि में। तो हमें लगता है कि किसान छोटी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, मगर लंबी अवधि के लिए हमें लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए। जो भी उछाला मिलता है उसमें निकल जाए, मगर छोटी अवधि में यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय मूंग का स्टॉक है, हमारे बाजार के जानकार की राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करेंगे तो आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्याज के बारे में। शुक्रवार को अधिकतर मंडियों में प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। प्याज के कारोबार पर आइए देख लेते हैं खास रिपोर्ट। शुक्रवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में प्याज के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की सूरत मंडी में 5 सितंबर को प्याज का भाव था 3300 रुपए। 6 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और प्याज का भाव 3300 रुपए पर ही बना रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी रही। यहाँ 5 सितंबर को प्याज का भाव रहा 2000 रुपए। 6 सितंबर को इसके भाव में 1000 रुपए का उठाव आया, जिसके बाद प्याज 3000 रुपए पर पहुंच गई। जबकि प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासल गांव मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी दर्ज की गई। 5 सितंबर को यहां प्याज का भाव था 4000 रुपए। 6 सितंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3900 रुपए। हालांकि पंजाब की खन्ना मंडी में 5 और 6 सितंबर को प्याज के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3500 पर ही बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में शुक्रवार को प्याज का भाव रहा 3280 रुपए। बदायूं मंडी में भाव रहा 3300 रुपए। फैजाबाद मंडी में प्याज के सौदे
3520 रुपए पर हुए। साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.1 मिलियन टन रही है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात करते हैं अनुज जी प्याज की, अगर हम तो मौजूदा समय में हमने देखा कि किस तरह के आंकड़े रहे, आने वाले दिनों में प्याज के बाजार भाव के किस तरफ जाने की आशंका है? देखिए जनरली हम देखते हैं जब मानसून सीज़न होता है तो प्याज के भावों में तेज़ी देखी जाती है, जो कि अभी दिख रही है। हमें लगता है कि आगे चलकर भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बारिश के बाद जब नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी आवक सामान्य बनी हुई है, मगर हमें लगता है कि आगे जो आवक है वो बढ़ सकती है और फिर भावों में सामान्यता देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी भावों में जो उछाल मिल रहा है, हमें लगता है कि किसानों के लिए अच्छा मौका है यहाँ पर अपनी क्रॉप को बेचने के लिए। जी, और साथ ही अगर हम बात करें किसानों के लिए, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है, क्या उनको भी मंडियों का रुख करना चाहिए या इंतजार करें, आगे भाव बढ़ सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेचना चाहिए, क्योंकि आगे हमें लगता है कि भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आवक है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। मार्ग सारे खुल जाएंगे तो कहीं ना कहीं आवक भी बढ़ेगी और हमें लगता है कि आगे क्षेत्रफल भी बढ़ सकता है। तो अभी किसानों को जो दाम मिल रहा है, हमें लगता है कि उसको अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय प्याज का स्टॉक है, उनके लिए हमारे बाजार के जानकार की यही राय है कि आप मंडियों का रुख कर सकते हैं और फसल को बेचकर आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरहर के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में अरहर के बाजार भाव कैसे रहे, आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं। बात करें गुजरात की जसदण मंडी की, तो यहाँ पर अरहर का सौदा 8,750 रुपये पर हुआ। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो अरहर यहाँ पर 10,850 रुपये पर बिकी। और महाराष्ट्र की अकोला मंडी की बात करें तो अरहर का भाव यहाँ पर 10,300 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की किएटा मंडी में अरहर के सौदे 10,550 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि अरहर के ये सभी सौदे मंडियों में आवक और उनकी गुणवत्ता के अनुसार हुआ है। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जौ और ज्वार की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हेलमेट है तो रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीट ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी। इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के सिलसिले में अब हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात जौ की कर लेते हैं। जौ की इन दिनों भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान जौ औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगस्त और सितंबर महीने के दौरान जौ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान जौ का औसत साप्ताहिक भाव 2,086 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान जौ के भाव में 88 रुपये का उठाव आया और भाव हो गया 2,174 रुपये, आप ग्राफ में देख सकते हैं। जबकि अगस्त महीने के चौथे सप्ताह के दौरान जौ के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 8 रुपये चढ़कर 2,182 रुपये हो गया। बात सितंबर महीने के पहले हफ्ते की करें तो इस दौरान जौ के भाव में 38 रुपये की गिरावट आई और भाव 2,144 रुपये पर आ गए। ये सारे भाव आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफ के जरिए आपको दिखाया जा रहा है। वहीं सितंबर महीने के दौरान जौ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की हम बात करें तो इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में जौ के भाव में घटत बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक सितंबर महीने की 3 तारीख को कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,400 रुपये, आप देख रहे हैं ग्राफ में। 4 सितंबर को इसके सौदे में 30 रुपये की गिरावट आई और भाव हो गया 2,370 रुपये। आप 4 सितंबर का ग्राफ देखिए कि भाव थोड़ा सा नीचे आया है। वहीं 5 सितंबर के ग्राफ पे अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर भी भाव में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, 10 रुपये की गिरावट आई है, 2,360 रुपये पे भाव हो गया। और
6 सितंबर को भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, भाव 2360 रुपये पर ही बना रहा है। वहीं जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त महीने में जौ के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। आप देख रहे हैं ग्राफ पे अपनी स्क्रीन पर, जौ के औसत मासिक भाव में जुलाई के अंदर जो भाव रहा 2096 रुपये रहा, और अगस्त का आप ग्राफ देखें तो यहाँ पर भाव दिख रहे हैं 2111 रुपये प्रति कुंटल। तो जुलाई और अगस्त के बीच में जो जौ का मासिक भाव रहा, जो उसमें डिफ्रेंशिएशन आया, वो आप इस ग्राफ के जरिए देख सकते हैं। आगे जौ के भाव किस तरफ से रहेंगे और क्या कुछ बाजार का रुख रहेगा, इसके बारे में अपने एक्सपर्ट की राय आइए जान लेते हैं। रुक करते हैं बाजार के जानकार एक बार फिर से अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, हमने देखा कि अगस्त और जुलाई के महीने में किस तरीके से भाव में उठापटक रहा और किस तरह से डिफ्रेंशिएशन हुआ। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो किस तरीके से बाजार भाव जाते हुए दिख रहे हैं आपको? देखिए, मोटे अनाजों में हमेशा हमने डिमांड देखी है और उसकी वजह से जौ के भावों में तेज़ी रही है। हालांकि जौ का अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल यूज़ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि अभी भावों में तेज़ी का रुख रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो जो पैदावार है थोड़ी सी कम देखने को मिली है, मगर डिमांड की वजह से काफ़ी अच्छा रहा है। हमें लगता है कि आगे चलकर भी भावों में तेज़ी आ सकती है। फिलहाल अभी छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में रहेंगे, मगर जैसे जैसे आगे टाइम निकलेगा हमें लगता है कि एक अच्छी खासी बढ़त भावों में देखी जा सकती है। मगर ये भी ध्यान रखना है कि इस बार जिस तरीके का मानसून गया है तो उसकी वजह से पैदावार भी बढ़ सकती है। तो आगे चलकर जो भी उछाल मिलता है हमें लगता है कि वो एक अच्छा मौका होगा किसानों के लिए। जी, इसके साथ ही अगर हम बात करें आने वाले दिनों में किसान भाइयों के पास जो उपज है उसका मंडियों को लेकर रुख करना चाहिए अभी या इंतजार करना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि छोटी अवधि के लिए भी फिलहाल वेट करें। लंबी अवधि में भावों में उछाल मिल सकता है, जहां पर किसान अगर क्रॉप को बेचेंगे तो वहां पे उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। थोड़ा हमें लगता है कि किसानों को वेट करना चाहिए। छोटी अवधि में भाव अभी सामान्य है, मगर आगे चल के भावों में उछाल देखा जा सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है वो बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंगफली के बाजार भाव के। देश भर की मंडियों में मूंगफली के सौदे किस प्रकार से रहे, आइए नजर डाल लेते हैं। गुजरात की धरोल मंडी की बात करें, मूंगफली का भाव यहां पर 5365 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जबकि मध्य प्रदेश की नीमच मंडी की बात करें, मूंगफली के सौदे 5070 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में मूंगफली के सौदे 4350 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं मैनपुर मंडी में मूंगफली का भाव 4280 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि ये सभी मूंगफली के जो सौदे रहे वो मंडियों में इनकी आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ज्वार की। इन दिनों ज्वार के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह पर रहे, इस पर भी आइए बात कर लेते हैं। बात करें साप्ताहिक भाव की, अगस्त महीने के और सितंबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार का औसत साप्ताहिक भाव 3006 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आप दूसरे हफ्ता हरे रंग में दर्शाया गया, आप देख रहे हैं। तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के भाव में 128 रुपये का उठाव आया और भाव हो गया 3134 रुपये। तीसरे हफ्ता लाल रंग से आपको दिखाया जा रहा है, आप वो देख सकते हैं। जबकि अगस्त महीने के चौथे सप्ताह के दौरान ज्वार के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 268 रुपये लुढ़क कर 2866 रुपये पर आ गए। वहीं बात सितंबर महीने के पहले सप्ताह की करें तो यहाँ ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में 118 रुपये की तेजी आई और भाव 2984 रुपये पर हो गए। तो आप ये भाव देख रहे हैं कि किस तरीके से अगस्त और सितंबर महीने के अंदर अलग अलग सप्ताह के अंदर जो भाव रहे वो हमने आपको दिखाया ग्राफ के जरिए। आगे बढ़ते हैं और सितंबर महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की बात करते हैं। राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार का जो भाव रहा 3 सितंबर को वो आप देख रहे हैं 4000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। फिर 3 सितंबर को भाव 4000 रुपये था। 4 सितंबर को भाव में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई और भाव 4050 रुपये पर पहुंच गया ज्वार का भाव राजकोट मंडी गुजरात में। वहीं बात 5 सितंबर की करें तो भाव में गिरावट देखने को मिली, 25 रुपये की गिरावट आई और भाव हो गए 4025 रुपये प्रति कुंटल। 6 सितंबर को फिर से भाव में कमी देखने को मिली और भाव 4000 रुपये प्रति कुंटल पर ही देखने को मिला। इस प्रकार से गुजरात के राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में हमें देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें जुलाई और अगस्त महीने के मुकाबले की किस तरीके से औसत भाव में घटत बढ़त देखने को मिली, एक बार उस पर भी डाल लेते हैं। आप ग्राफ देख रहे हैं, जुलाई और अगस्त महीने का हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं ज्वार के भाव का। आप देख रहे हैं 3058 रुपये प्रति कुंटल मासिक औसत भाव रहा ज्वार का जुलाई के अंदर। वहीं अगस्त की अगर हम बात करें तो भाव में नरमी देखने को मिली, 3041 रुपये पर भाव अगस्त के महीने में देखने को मिले ज्वार का। तो कुल मिलाकर इस तरह से औसत साप्ताहिक भाव में डिफरेंशिएशन देखने को मिला। आगे किस तरफ से ये बाजार का भाव जाएगा और किस तरीके से बाजार की स्थिति रहेगी, इसको जानते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज गुप्ता जी, हमने देखा कि किस तरीके से जुलाई और अगस्त के भाव में घटत और बढ़त देखने को मिली, कहीं पर 50 रुपये बढ़त हुए, फिर कहीं नरमी देखने को मिली। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले दिनों में किस तरीके से ज्वार का बाजार भाव जाएगा?
देखिए हमने अगर गुजरात की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बारिश की वजह से क्रॉप डैमेज होने की खबर भी हमने यहाँ पर आती हुई देखी। हालांकि भाव स्थिर रहे क्योंकि पैदावार इस बार बड़ी थी, मगर उसके साथ साथ हमने क्रॉप की जो डैमेज होने की खबर है वो भी हमने देखी है, और कहीं ना कहीं क्रॉप खराब भी हुई है। उसकी वजह से जो पैदावार है वो बाधित हो सकती है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में अभी फिलहाल भाव सामान्य है, मगर आगे चलकर भावों में हमें लगता है कि एक उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में अगर ज़्यादा बारिश की वजह से जो क्रॉप डैमेज हुई है उसका असर भी भावों पर आता हुआ दिखाई देगा। और डिमांड हम देख रहे हैं कि मोटे अनाजों की कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ज्वार अहम स्थान रख रहा है। हमें लगता है कि आगे चलकर लंबी अवधि की अगर बात करें तो भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी जिन किसान भाइयों को छोटी अवधि के लिए करना है रुक, वो रुक कर सकते हैं मंडियों को। अगर लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं किसान भाई तो इंतजार करें। देखिए, मुझे लगता है कि किसानों को फिलहाल अभी रुकना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन है वो सामने दिखाई दे रही है, और हम देख रहे हैं कि क्रॉप भी थोड़ी डैमेज है। हमें लगता है कि उसकी वजह से जो गुजरात एरिया है जहाँ पर जो भी क्रॉप पैदा होती है वहाँ पे हमें उछाल देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है किसानों को थोड़ा लंबा अवधि का व्यू बना के चलना चाहिए और क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय मौजूदा समय में ज्वार का स्टॉक है, अगर लंबी अवधि का व्यू पॉइंट लेकर चलते हैं तो आपको मुनाफा हो सकता है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी और किसान भाई अपने ज्वार की उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सरसों के बाजार भाव की। देश भर की मंडियों में सरसों के बाजार भाव किस प्रकार से रहे। बात करें गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ पर सरसों के सौदे 4,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें तो यहाँ पर सरसों के जो भाव रहे वो 6,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों के सौदे 5,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो सरसों के सौदे रहे वो 5,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि सरसों के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे टमाटर का हाल और धनिये का हाल। तब तक आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करेगा यार। ओढ़ेंगे मुस्कान गली गली कोना कोना, देश की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और कृषि जिंसों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे धनिये की। इन दिनों ज़्यादातर मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट की बात करें तो इसके मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की अमरेली मंडी में धनिये का भाव रहा 5,500 रुपये। ये अमरेली मंडी का भाव आपको बता रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें धोराजी मंडी का तो यहाँ पर जो भाव रहे धनिये के वो 5,955 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। इसी के साथ अगर राजकोट मंडी की बात कर लें तो धनिये का भाव यहाँ पर 6,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 6,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा में और कीमतों में भी खासा इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी 2022-23 की बात कर रहे हैं, इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का ही रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है। धनिये के बाजार को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अगर हम बात करें धनिये के बाजार भाव की, हमने देखा किस तरीके से बाजार भाव रहे, निर्यात की बात करें या फिर विदेशी बाजार में मांग की बात करें, लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में किस तरीके से धनिये का बाजार भाव जा सकता है?
देखिए अगर हम वायदा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर हमने भावों में कुछ नरमी आते हुए देखी है। हालांकि जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वहाँ पर हमने बारिश की वजह से क्रॉप में डैमेज होता हुआ भी देखा है। हमें लगता है कि यहाँ से भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि निर्यात मांग बढ़ी है, उसका सबसे ज़्यादा असर भावों पर रहेगा। और साथ साथ देखें तो कहीं ना कहीं क्रॉप भी इस बार थोड़ी डैमेज हुई है, जिसका असर भावों पर आ सकता है। और हम देख रहे हैं अगर आप पूरे साल देखेंगे तो सभी मसालों के अंदर हमने गिरावट आते हुए देखी, और भाव जो है अभी कुछ निचले स्तरों पर आए हुए हैं, जहाँ पर खरीदारी जो है वो लौटती हुई दिखाई दे रही है, निर्यात मांग लौटती हुई दिखाई दे रही है, घरेलू मांग लौटती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है, और आगे चलकर हमें लगता है कि भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। जी, इसके साथ ही अनुज जी, अगर हम बात करें किसान भाइयों की जिनके पास इस समय मौजूदा समय में स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कब तक वो मंडियों का रुख करें? देखिए हमें लगता है कि किसानों को अभी फ़िलहाल होल्ड करना चाहिए, रोक के चलें, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें लगता है कि भाव काफ़ी निचले स्तरों पर है, तो किसानों को यहाँ पे वेट करना चाहिए। आगे निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा, डोमेस्टिक डिमांड का भी असर रहेगा, और फेस्टिवल सीजन्स भी हैं आगे, तो हमें लगता है कि अगर किसान होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय धनिया का स्टॉक है, अगर वो इंतज़ार कर सकते हैं तो अगर आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। अनुज गुप्ता जी, आप स्टूडियो में आए और कीमती समय निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, और जो कृषि जिनसों पर महत्वपूर्ण जानकारी, बाजार को लेकर जो स्ट्रैटेजी आपने बताई, रणनीति आपने बताई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और कृषि जिनसों के बाजार भाव की देश भर की मंडियों में किस तरीके से सौदे हुए। तो बात करते हैं अब ग्वार के बारे में। बात करें गुजरात की भुज मंडी की, जहां पर ग्वार के सौदे 5,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, और गुजरात की धनेरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर ग्वार का भाव 5,035 रुपये प्रति कुंटल पर रहा है। गुजरात की हलवद मंडी की बात करें तो यहाँ पर ग्वार के सौदे 5,025 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। गुजरात की दीसा मंडी की बात करें तो यहाँ पर ग्वार के सौदे 5,035 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि ये ग्वार के सभी सौदे मंडियों में इनकी आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरंडी के बाजार भाव की। अरंडी के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से रहे, आइए एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं गुजरात की जसदण मंडी की, जहां पर अरंडी के सौदे 5,555 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। गुजरात की हलवद मंडी की बात करें तो यहां पर अरंडी का भाव 5,850 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। गुजरात की ही रापर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी अरंडी के सौदे 5,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। और यहीं गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर अरंडी के सौदे 5,980 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि ये सभी सौदे मंडियों में अरंडी की आवक और इनकी गुणवत्ता कैसी रही, इस पर निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हम जो आपको जानकारियां देते हैं इससे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही दाम लेने में मदद मिलती होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी पहुंच सकते हैं, और जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में देर से जुड़ते हैं या इस कार्यक्रम की जानकारी दोबारा देखना चाहते हैं तो सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुँच मंडी खबर के इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। फिर से हाजिर होंगे मंडी खबर में तमाम जानकारियों को लेकर, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पागल हो गए हैं क्या सबके सब? ऐसे कैसे जूनागढ़ पे कब्जा कर सकते हैं? जूनागढ़ बाबी खानदान का है, हमारे पुरखों का है। अंडरस्टैंड मिस्टर पटेल, नीट का जवाब हमेशा पत्थर से नहीं देना चाहिए, यही सिखाया है हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान ने कायरता भी नहीं सिखाई। जनाब, तलवार, बंदूक, राइफल्स तक बांटे गए। हमारे जासूस, पुलिस, फौज ये सब क्या कर रहे थे? गरबा कर रहे थे। अब हमारे राज्य को चलाने का सवाल उठता है ना, तो हथियार उठाने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। चलिए हमारे साथ वनों के खजानों को ढूंढने, उनसे मिलती अमूल्य सेवाओं को समझने।
हवा, जल, औषधि, आहार और पोषण प्रदान करते ये वन। जानिए कैसे वनों की पारिस्थितिक सेवाओं का महत्व समझकर हम सभी के लिए एक सतत भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।